हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 1 की हिंदी की किताब सारंगी से पाठ चांद का बच्चा। और आज हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये पार्ट पूरा पढ़ाया है और दूसरे पार्ट के अंदर हम लोगों ने प्रश्नोत्तर करना शुरू किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लेना। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आओ कुछ बनाए, यानी इस हेडिंग से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, अब जो हेडिंग है आपके सामने वो है आओ कुछ बनाए। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो ये जो हेडिंग है बच्चों, आओ कुछ बनाए, इसे आप लोग नोट कर लोगे और उसके बाद ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को भी आप लिख लेंगे। यानी ये जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को आपको लिखना होगा। प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियां एकत्र कीजिए, यानी इकट्ठा कीजिए। छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृतियां बनाइए। यानी आपके घर के आसपास कोई फूल हो, कोई पत्ता हो या कोई लकड़ी की डंडियां हैं, तो उन सबको इकट्ठा करना है और उसके बाद कुछ चीजें आपको बनानी है। जैसे यहाँ आपको बोला जा रहा है आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते हैं। यानी कि कुछ भी चीजें आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। आप चाहो तो तितली बना सकते हो, आप चाहो तो पेड़ बना सकते हो, या फिर कुछ और चीजें जो आपका मन करे वो सब चीजें आप बना सकते हो। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है आकृतियां बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने ये कैसे बनाई। फिर उसके बाद जब इसे बना लोगे, बनाने के बाद आपको दूसरों को बताना है कि किस तरह से आपने इसे बनाया है। तो पहले तो प्रश्न को लिख लीजिए बच्चों, और लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पेज के ऊपर पत्तियों को चिपका करके आकृति बनाएंगे। जैसे देखो, मेरी क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है दिव्यज्योति साहू। ठीक है, ये जो बच्चा है दिव्यज्योति साहू, उसने इस तरह से ये एक्टिविटी किया है और उसने क्या किया, इन पत्तों को एक पेज पर चिपका दिया। ठीक है, और जो सूखी सूखी डंडियां थी, लकड़ी की डंडियां है, उसे भी यहाँ पे उसने चिपका दिया और उसने ये आकृति बना दी। देख करके लग भी रहा है ये क्या बनाया, इसने पेड़ बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में इसे बना सकते हो। कुछ जो पत्ते आपके आसपास, घर के आसपास हैं, पेड़ पौधे के गिरे हुए, उनको उठा करके आप कॉपी में चिपका करके इसे बना सकते हो। बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको पत्ते चाहिए, पत्ते को अलावा आपको डंडियां चाहिए और चिपकाने के लिए फेविकॉल चाहिए। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करके अच्छे से इसे बनाइए। ठीक है बच्चों, अब आपको इनको देख करके समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर में आपको क्या काम करना है। तो ये एक एक्टिविटी है, यानी गतिविधि है जिसे आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग है आपके लिए चित्रकारी और लेखन। और जैसे ये हेडिंग है जिसके अंदर आपको चित्रकारी करने के लिए बोला जा रहा है, तो पहले इस हेडिंग को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि चित्रकारी और लेखन। और उसके बाद ये जो प्रश्न आपको दे रखा है, इस प्रश्न को आपको लिखना होगा और इस चित्र को भी बनाना होगा। ठीक है, और जैसे इस चित्र में बोला जा रहा है उसके अनुसार आप लोग काम भी करेंगे। चलिए एक बार इनको पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, कुछ नाम लिखिए। यानी ये जो चित्र है जिसके अंदर आप ये मोर देख रहे हैं, ये तोता आपको दिखाई दे रहा है और फल आपको दिखाई दे रहा है। जो भी चीजें आपको यहाँ दिखाई दे रही है उन सब का नाम नीचे आपको लिखना होगा। देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे मोर दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मोर लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तोता दिखाई दे रहा है, तो आप तोता लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो तो यहाँ आपको फल दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे फल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ भी लिख सकते हो। आपको पेड़ के अंदर यहाँ पर देखो घोंसला भी दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो आप घोंसला भी लिख सकते हो। पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पत्ता भी लिख सकते हो आप लोग। ये घास दिखाई दे रहा है, घास भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, जो जो चीजें आपको यहाँ दिखाई दे रही है उन सबको आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद जैसे आप ये लिख लोगे, उसके बाद एक काम अभी और आपको करना है। देखो ये वाला काम, इस काम में आपको बोला जा रहा है कि अब इन शब्दों से वाक्य बनाइए। यानी ये जो शब्द आपने लिखे हैं इनसे आप वाक्य बनाइए। देखो, एक वाक्य तो आपको बना के दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे ये पेड़ है। ठीक है, तो पेड़ से एक वाक्य बना के आपको किताब में दे रखा है कि यह एक पेड़ है। ठीक है, जैसे आप पेड़ देख सकते हो तो आप कह सकते हो यह एक पेड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मोर दिखाई दे रही है, तो मोर के ऊपर वाक्य बना सकते हो कि यह एक सुंदर मोर है। ठीक है,
तो आप लिख सकते हो यह एक सुंदर मोर है। ठीक है, मोर तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है हम लोगों को, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा यह एक सुंदर मोर है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपको तोता दिखाई दे रहा है, तो तोता के बारे में लिख सकते हो कि तोता उड़ रहा है ना। तोता यहाँ उड़ रहा है, उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे अपने उत्तर में लिख सकते हो तोता उड़ रहा है। ठीक है, तो उड़ रहा है ऐसे लिख सकते हो। और इसके अलावा आप लोग चाहो तो यहाँ पे जो घोंसला है उसके ऊपर भी बना सकते हो। फल दिखाई दे रहे हैं, फल के भी ऊपर वाक्य बना सकते हो। फल लाल दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो फल लाल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फल लाल है। थोड़ा आसान बनाना है तो आसान वाक्य लिख सकते हो, फल लाल है। कौन से रंग का फल है? लाल रंग का फल है। या फिर कह सकते हो फल मीठा दिखाई दे रहा है, मीठे फल हैं, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फल हैं, ये भी लिख सकते हो आप लोग। घोंसला, यह यहाँ पर एक घोंसला है। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। अभी यहाँ पे किताब के ऊपर तो आप 4 वाक्य बना लो, कॉपी में आप चाहो तो ज़्यादा भी बना सकते हो, कि 5वां वाक्य बना सकते हो, फिर 6ठा वाक्य बना सकते हो। इस तरह से आप लोग और भी वाक्य बना करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, ताकि आपको वाक्य बनाने अच्छे से आ जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो हेडिंग है बच्चों, चित्रकारी और लेखन, ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। इसके अंदर आपने ये वाला प्रश्न कर लिया, जिसके अंदर आपने शब्द देख करके लिखे, उसके बाद आप लोगों ने वाक्य भी लिखे। इसके बाद अगली हेडिंग है आपके लिए जिसे हमें करना होगा इसके बाद, वो है आपके लिए खोजे जाने। अरे भाई, इसमें क्या खोजना है, क्या जानना है, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग क्या करोगे, अपनी कॉपी में ये हेडिंग खोजे जाने लिख लोगे। ठीक है, इसे लिखने के बाद ये जो प्रश्न है, एक्टिविटी क्या है, इसको पहले एक बार पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसका भी उत्तर कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम लिखिए। यानी आपके घर के आसपास जो भी आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं उनके नाम लिखने हैं। किसके लिखने हैं? तो पेड़ और पौधे के। जो छोटा होता है वो तो पौधा है, जो बड़ा दिखाई देगा वो पेड़ होता है ना। तो उन सबके नाम आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आगे आपको बोला जा रहा है इसके अंदर कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए। अच्छा, उनमें से किसी किसी के आपको चित्र भी बनाने हैं, तो आप ऐसा करिए सभी पेड़ पौधों के आप चित्र भी बना लीजिए, और चित्र के साथ साथ उसका जो नाम है नाम भी लिख लीजिए। ठीक है, दोनों काम करेंगे हम लोग साथ के साथ। और आगे आपको बोला जा रहा है अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयास कीजिए। यानी जो भी आप चित्र बनाएंगे उस चित्र में जो भी दिखाई दे रहा है आपको उससे जुड़ा शब्द यानी उसके नाम आप लोग लिखने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये सभी काम करेंगे। यहाँ आपको बोला जा रहा है कक्षा में सभी को बताइए, और ये सब काम करने के बाद जो आपकी क्लास में दोस्त हैं आपके उनको भी आप लोग बताएंगे कि आपने ये बनाया, ये लिखा, है ना। तो ये सब काम हम लोग करने वाले हैं। तो पहले आप प्रश्न लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है पूरे प्रश्न को आप लोग देख करके लिख लीजिए, और उसके बाद हम लोग चित्रकारी करेंगे थोड़ी सी, है ना, ड्राइंग बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे पेड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग उत्तर लिखेंगे पहले। उत्तर लिखने के बाद जैसे आपने सेब लिख दिया मान लिया पहले, ठीक है, तो सेब का चित्र आप लोग बना सकते हैं, सेब के पेड़ का चित्र आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि ये आपको यहाँ पे सेब का ये पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें लाल लाल सेब दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। तो इसको आप बना भी सकते हैं चित्र, और नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद बांस, यानी जिसे हम इंग्लिश में बैम्बू बोलते हैं, ठीक है, उसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि बैम्बू कैसा होता है, और उसके लिख भी सकते हैं हिंदी में बांस कैसा लिखा जाता है इस तरह से, और चित्र बना सकते हैं। उसके बाद केला आप खाते होगे, तो केले का जो पेड़ होता है उसे भी आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, और ड्राइंग में कलर कर सकते हैं, और उसका नाम भी लिख सकते हैं केला। और इसके अलावा बच्चों बरगद का पेड़ भी आप लोग बना सकते हैं यहाँ इधर देख करके, और फिर इसे भी लिख सकते हैं, इसका नाम बरगद। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है कि जोन सा भी पेड़ है उसका नाम भी लिख देना है। ठीक है, तो ये काम मुझे लगता है आप लोग बहुत मजे से कर लोगे। वीडियो को रोक करके पॉज करके अच्छे से इस काम को पूरा जल्दी से कर लो। ठीक है, अच्छा, जैसे आप इस काम को पूरा करेंगे तो अब है आपके लिए अगली हेडिंग। देखते हैं भाई अगली हेडिंग में हमें क्या करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें आपको बोला जा रहा है खेल खेल में। ठीक है, अब ये जो हेडिंग है खेल खेल में, एक बार इसे पढ़ते हैं बच्चों, इसमें हमें क्या बोला जा रहा है करने के लिए, और फिर उसके बाद जैसा प्रश्न होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है इस कविता
को मिलकर गाइए, यानी आप लोग पहले अच्छे से मिलकर के इस कविता को गाएंगे। फिर उसके बाद बोला जा रहा है 2 समूह बनाइए। समूह का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, इंग्लिश में ग्रुप बोल देते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, समूह बोल देते हैं, ठीक है। तो बच्चों की 2 टीम, 2 समूह, 2 ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद जैसे बोला जा रहा है एक समूह प्रश्न पूछेगा और दूसरा समूह उत्तर देगा, ठीक है। तो पहले ये जो हेडिंग है इस कविता की, तो पहले उसका देख लेते हैं, क्या नाम है इसका, कौन परिंदा। परिंदा यानी पक्षी, ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है परिंदा, ठीक है। तो जैसे ये कविता है इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है कौन परिंदा बोले चू चू, कौन परिंदा गुट्टर गु। अब आपको बताना है भाई कौन सा परिंदा यानी पक्षी है जो चू चू आवाज निकालती है और कौन सा परिंदा है जो गुट्टर गु आवाज निकालती है। वैसे एक बात बताऊं, मैं अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, देखो पीछे भी चिड़िया की आवाज आ रही है, जरा सुन के बताओ कि कौन सी चिड़िया की ये आवाज है। आई आवाज, कुछ कुछ हल्की हल्की आवाज आ रही होगी, दूर चिड़िया कर रही है आवाज, ठीक है। तो आप लोग उस आवाज को भी पहचान के कमेंट में बताना कि कौन सी चिड़िया की आवाज है। चलो हिंट बता देता हूँ भाई, ये जो चिड़िया है इसका नाम म से होता है। म से कौन सी चिड़िया होती है, सोच के मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकड़ू, कौन परिंदा बोले काऊ काऊ, कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कौन परिंदा बोले टें टें, नकल उतारे हुबहू। अब आपको क्या करना है, इस पूरी कविता को पढ़ना है, गाना है, ठीक है। और फिर मुझे भी बताना भाई कि कौन सी पक्षी यानी परिंदा जो चूचू की आवाज़ निकालती है, कौन सी गुटरगू की आवाज़ निकालती है, कौन सी पीहू पीहू की आवाज़ निकालती है और कौन सी कुकड़ू कू की आवाज़ निकालती है, और कौन ऐसी पक्षी है जो काऊ काऊ की आवाज़ निकालती है, और कौन सी ऐसी पक्षी जो कुहू कुहू आवाज़ निकालती है, और कौन सी ऐसी पक्षी जो टें टें आवाज़ निकालती है, ठीक है। इन सब की आवाज़ की प्रैक्टिस भी कर लेना और मुझे भी बताना भाई। देखो चित्र भी दे रखा है, आप इन चित्रों से क्या कर सकते हो, इनके नाम मुझे बता भी सकते हो। और पीछे जो आवाज़ आ रही है ना चिड़िया की, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो, तो उसमें भी बताओ कौन सी चिड़िया की आवाज़ है ये। मैंने आपको हिंट भी दिया हुआ है, तो जल्दी से मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये काम करने के बाद अब अगला काम है आपके लिए, बहुत आसान काम है, खेल खेल के बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं शब्दों का खेल, ठीक है। व्याकरण वाले प्रश्न आगे भाई, शब्दों का खेल, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, शब्द से कुछ खेलने वाले हैं, पढ़ाई पढ़ाई में हम लोग खेलेंगे भी। तो पहले ये हेडिंग डाल लो और उसके बाद ये जो प्रश्न है शब्दों का खेल के अंदर, इस प्रश्न को बच्चों आप लोग लिख लो। प्रश्न है आपके लिए, कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए, पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। अब देखो ये जो कविता अभी आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, इसमें जहां भी आपको कौन शब्द मिल रहा है बच्चों, वहां आप लोग क्या करेंगे, घेरा लगाएंगे, यानी गोला बनाएंगे। जैसे ये देखो यहां मुझे कौन दिख रहा है, तो यहां घेरा बना दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा कौन कहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है कौन, फिर से कौन, फिर से कौन, अरे बहुत बार आ रहा है, हर एक पंक्ति में आपको कौन दिखाई दे रहा है ना, तो सब पे आप लोग क्या करेंगे, घेरा बना देंगे इस तरह से, ठीक है, पहचान करके। बहुत आसान काम है, इस काम को आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ में अक्षर भी लिखे हुए हैं, इन अक्षरों को इस्तेमाल करके आपको शब्द बनाने हैं। जैसे देखो अब मैं शब्द रा और त का इस्तेमाल करता हूँ। रा ले लिया मैंने और त लिख लिया, क्या हो गया, रात, ठीक है। अच्छा रात है तो क्या दिन मिलेगा क्या हमें, देखो द तो देखो ये मिल गया बच्चों, न कहाँ है, न कहाँ है, न का ढूंढो, देखो ये रहा न, द ये रहा, न ये रहा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिन, रात दिन, 2 शब्द बन गए भाई। अब अगला बनाते हैं, पा शब्द है, नी शब्द है, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, पानी शब्द बना दिया हम लोगों ने। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द आप लोग बना सकते हो, जैसे और शब्द बनाने के लिए हम और अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे शब्दों में से कौन सा शब्द ले भाई, आ शब्द है क्या, ये रहा आ शब्द, ठीक है, आ शब्द ये रहा, ठीक है। आम लिखने के लिए मुझे म चाहिए, म कहाँ पर है भाई, ढूंढो 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 जल्दी से, देखो म शब्द ये रहा, म शब्द, ठीक है। तो आप लोग आम लिखना चाहो तो पहले आ लिख लोगे और फिर म लिख लोगे, क्या हो गया, आम हो गया, ठीक है। इसी तरह से और भी शब्द हैं, उनका इस्तेमाल करके आप लोग बना सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ कि 2 शब्द आपके लिए छोड़ दूं क्या, आप लोग खुद से करो, जरा ढूंढो जो भी आपका मन करे। ता शब्द है, ता से क्या बन सकता है,
ता शब्द का इस्तेमाल करके, र शब्द का इस्तेमाल करके या रा शब्द का इस्तेमाल करके क्या बन सकता है? त से ता हो गया, र लिख करके तार हो सकता है, त से ता हो गया, फिर रा लिख करके क्या हो जाएगा? तारा हो गया। इस तरह से थोड़े से शब्द मैंने बनाए, अब और भी शब्द बना सकते। एक लाइन खींच करके यहाँ पे आप लोग क्या करना, और भी शब्द बच्चों बना करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप इन शब्दों को बना करके ये जो खेल है शब्दों का खेल, इसे खेल सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है आपके लिए पढ़िए और लिखिए, यानी पहले तो हमें पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ने के बाद फिर हमें लिखना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लो, फिर बाद में इसे लिख लेना, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर। तो जैसे यहाँ पे आपको पढ़िए और लिखिए हेडिंग दे रखा है बच्चों, तो इस हेडिंग को आप लोग देख करके लिख लेंगे। और फिर जैसे यहाँ पर है कि कविता में आगे बढ़ाइए, कविता को आगे बढ़ाइए, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, कविता को आगे बढ़ाइए। कैसे आगे बढ़ाते हैं जरा देखिए। जैसे कविता में लिखा है, कविता को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि हमने 3 चीजें देखी। हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन सी चीजें देखी? 3 चीजें देखी है, ठीक है। कौन कौन सी है पढ़ते हैं एक बार। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। इस कविता में क्या बोला जा रहा है कि हमने 3 चीजें देखी। कितनी? 3 चीजें देखी है ना। तो 3 चीजें हिंदी में 3 ऐसे लिखेंगे और संख्या में हम लोग 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो कभी को आपको बोले कि संख्या 3 यानी नंबर में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? नंबर बोल देते हैं। तो नंबर 3 या 3 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वो तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। यानी आपने क्या देखा? मकड़ी देखा, ककड़ी देखा और लकड़ी देखा। 3 चीजें देखी है आपने। इसी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। क्या क्या देखा हमने? हमने बाग में देखा भालू। क्या देखा? भालू। वह तो खा रहा था आलू। भालू क्या खा रहा था? आलू। नाम था उसका चालू। क्या नाम था भालू का? चालू। आपने क्या देखा? भालू देखा भाई। भालू का नाम क्या था? चालू था। अब भालू क्या खा रहा था? आलू खा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि भालू जो था वो क्या खा रहा था? आलू खा रहा था। भालू आलू, आलू खा रहा था। और नाम क्या था उसका? चालू नाम था भाई उसका। तो इस तरह से आप गा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था आलू, ठीक है। और नाम क्या था उसका? तो नाम था उसका चालू, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोला जा रहा है हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हम लोगों ने कितनी चीजें देखी? 3 चीजें देखी, ठीक है। क्या क्या चीजें जरा देखते हैं। हमने बाग में देखा बंदर। किसको देखा हमने बाग में? इस तरह के एक बंदर को देखा, ठीक है। वह तो खा रहा था, क्या खा रहा था भाई? जरा देख के बताओ। ये बाग में जो बंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये बंदर क्या खा रहा है? जरा जल्दी से देख के बताओ। पता लग गया आपको क्या खा रहा है ये? जल्दी से बताओ मुझे। ये खा रहा है चकुंदर, ठीक है। क्या खा रहा है बाग में बंदर? चकुंदर खा रहा है। तो हमने बाग में देखा बंदर खा रहा था चकुंदर, और नाम था उसका, नाम क्या था भाई इसका? इसका नाम रख लो भाई कोई समुंदर। नहीं भाई, समुंदर लिखना है, समुंदर नाम लिखना चाहते हो क्या? इसका नाम था इसका समुंदर नहीं, कुछ और नाम, कलंदर रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है, ठीक है। कलंदर, कलंदर नाम मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका नाम कलंदर रख देते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे हमने बाग में देखा बंदर, खा रहा था चकुंदर, नाम था उसका कलंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस कविता को लिख सकते हैं, जो जो खाली खाली जगह है, और इसे याद भी कर सकते हो इस तरह से। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखा भालू। क्या देखा हमने? भालू देखा हमने। वह तो खा रहा था आलू। क्या खा रहा था भालू भाई? आलू खा रहा था बच्चे। तो आप यहाँ पे आलू लिख सकते हो। नाम था उसका चालू। क्या नाम रख ले उसका? नाम चालू रख लेते हैं। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वह तो खा रहा था चकुंदर, नाम था उसका कलंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अच्छा बच्चों, इतना करने के बाद अगली हेडिंग जो अब आपके लिए है
वो है आपके लिए ये प्रश्न संख्या दूसरा। देखो पहला प्रश्न तो आप पहले कर चुके हो, इसके अंदर आपने बंदर वाली इस कविता को पूरा किया। अब आपके लिए क्या है कि इसमें प्रश्न को पहले एक बार पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो आपको बोला जा रहा है उसे हम लोग करेंगे। इसमें बोला जा रहा है शब्दों में आए अक्षरों। देखो ये जो शब्द लिख रखे हैं ना, नीचे जो शब्द लिख रखे हैं, देखो मैं इन शब्दों की बात कर रहा हूँ। ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं इन शब्दों को जरा ध्यान से देखो। ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं इन शब्दों के बारे में आपको बोला जा रहा है कि ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं इन शब्दों को एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर बोला जा रहा है कि शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ध, न, श, ठीक है, ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं के घर बा छांट कर लिखने हैं आपको, यानी सबको छांट छांट के। ठ वाले जो हैं उनको अलग करना है आप लोगों को, ठीक है, ठ वालों को अलग करना है, सबको अलग अलग करना है। ठ वाले कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो यहाँ ठाट जो यहाँ लिखा हुआ है ठाट को आप लोग यहाँ लिख लोगे, ठीक है। धोती, धोती में क्या है, धोती में ध है, तो ध कहाँ पे आ जाएगा, धोती, धोती यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर ढक्कन, ढक्कन कहाँ पे जाएगा, ढक्कन, ढक्कन ढ वाला कहाँ है, ये रहा ढक्कन के लिए लिखने के लिए भाई ढक्कन, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे ढक्कन। उसके बाद धनुष, धनुष कहाँ जाएगा, धनुष यहाँ पे आ जाएगा भाई, ठीक है, तो धनुष यहाँ लिख लेंगे। धनुष के बाद 60 लिखा हुआ है, तो 60 कहाँ जाएगा, 60 ठ, ये रहा भाई 60, तो 60 को हम यहाँ लिख लेंगे। 60 के बाद क्या लिखना है आपको, ढोलक, 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 ढ आ रहा है तो ढोलक को हम लोग यहाँ लिखेंगे। द नहीं है बच्चों, ये ढ है, ठीक कर ले वो इसको, ढोलक, ठीक है। एक मिनट मिटा के दोबारा लिख देते हैं भाई, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ढोलक यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग दोबारा से देख करके या बिंदी बना लेना चाहे तो। एक मिनट रुको, ये ढोलक, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, यहाँ साफ सुथरा देख करके लिख लेना। फिर क्या लिखा है, धान, धान, ध वाला कहाँ है भाई, धान यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम लोग। धान के बाद क्या है, बैठ, बैठ, ठ आ रहा है तो बैठ हम लोग यहाँ लिख लेंगे बच्चों, ठीक है, बैठ। बैठ के बाद क्या है, ढीला, ढीला, ढ आ गया तो ढीला यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। ढीला लिखने के बाद अगला क्या है आपके लिए, ऊषा, ऊषा को श आ रहा है, ठीक है, षटकोण वाला, तो हम ऊषा यहाँ लिखेंगे बच्चों। ऊषा के बाद ठेला, ठ, फिर से ठेला वाला आ गया, चलो भाई ठेला यहाँ लिख लेते हैं। और ठेला के बाद अगला क्या है आपके लिए, षटकोण, तो षटकोण को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, षटकोण यहाँ लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद आखिर में शब्द है आपके लिए धागा, तो धागा, ध, ये धान के नीचे लिख लेते हैं धागा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जितने जितने घर बने हुए सबको उसके घर में पहुंचा दो भाई, एक एक करके। ध वाले घर में ध वाले अक्षर वाले शब्द को, श वाले में उसके उस अक्षर वाले शब्द को, और इसी तरह से पूरा आप लिख करके इसे पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये जो पाठ है चांद का बच्चा ये पूरा हो गया भाई, आपने इसके सारे प्रश्न उत्तर कर लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत एंजॉय किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दो बच्चों, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी इस वीडियो को देख सके। और चैनल friends@प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।